सियरा एवरीवन, आपका वोकैब फाउंडेशन बैच चल रहा है और आज हम कवर करने जाएंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की ये पहली क्लास है जो आप मेरे साथ कवर करने वाले हो। पहले जान लो कंफ्यूजिंग में पढ़ते कैसे और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी। नंबर ऑफ क्लासेस कम से कम 50 रहेंगी आपकी, जिसके अंदर दुनिया भर के कंफ्यूजिंग वर्ड डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। अब कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ने कैसे पहले समझो। बच्चा क्या करता है, 2 वर्ड पढ़ लेता है साधारण तरीके से। पहले तो कलर चेंज करते हैं बढ़िया सा लेके, ठीक है। बच्चा कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ता कैसे पहले समझो। बच्चा क्या करता है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को पढ़ते वक्त सबसे बड़ी 2 गलतियां करता है। एक तो वो उसको रटने की कोशिश करता है जो कि हाईली इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है यार, कंफ्यूजिंग वर्ड रटने के साथ समझे जाते हैं। पहले समझो बच्चा करता क्या है। जैसे मैंने एक वर्ड देखा एडॉप्ट, अब बच्चा क्या करेगा, एडोप्ट, एडिट, एडेप्ट। ये कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया आपके। अगर आप नोटिस करो सिर्फ एक ही लेटर अलग है, जैसे जैसे लेटर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मीनिंग चेंज हो रहा है, लेकिन मुद्दा क्या समझने का, बच्चा इनका मीनिंग याद कर लेगा तीनों का, बस हो गया। नहीं, कंफ्यूजिंग वर्ड याद करते वक्त आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मान लो जैसे आप यही पहला कंफ्यूजिंग वर्ड मान लो अपना, इसको पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना क्या है, साथ में क्या क्या पढ़ना है आपके वो समझो। आप इसके साथ अब क्या क्या पढ़ोगे ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके सारे सिनोनिम, एडॉप्ट के सारे सिनोनिम, प्लस इसके सारे एंटोनिम अगर कोई एंटोनिम एग्जिस्ट करता है, प्लस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामर, इससे रिलेटेड ग्रामर भी होती है कि अडेप्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, ये कवर करोगे। प्लस ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, प्लस सेंटेंसेस। जितने भी आप कंफ्यूजिंग में पढ़ते हो उसके साथ सेंटेंस करना बहुत जरूरी है। जो भी सेंटेंस आप देख रहे हो उस जैसे अडेप्ट का एक सेंटेंस लिया आपने, अडेप्ट एक वर्ड ले लिया, अब अडेप्ट के ऊपर सेंटेंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल दैट, तब तक बात नहीं बनेगी। इसके बाद ही बात बनेगी। तो ये सारी चीजें आपको अगर साथ में कवर कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि आप कंफ्यूजिंग वर्ड कर रहे हो। तो ये तरीका है पढ़ने का। इसके अलावा भी काफी चीजें होती है जो आपको कवर करनी होती है। कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ते पढ़ते टोन ऑफ वर्ड भी आपको चेक करनी होती है, जो अभी मैं आपको कराऊंगा आज ही। टोन ऑफ वर्ड भी काफी महत्व रखती है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप कवर कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपका एक कंफ्यूजिंग वर्ड तैयार है। और ऐसे हमने कितने कंफ्यूजिंग वर्ड तैयार करनी, 600 के आसपास। और उनको कराने में क्लासेस कितनी जाएगी, कम से कम 50 क्लास, मिनिमम 50 क्लास बोल रहा हूँ। 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास लाके चलो। ये रहा आपका पहला कंफ्यूजिंग वर्ड। मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पढ़ाऊंगा बाद में। पहले आप लोग तुक्का मार लो, जो हमेशा की तरह आपकी आदत है तुक्का मारने की। पहले एक बार तुक्का मार लो सारे के सारे, ठीक है। ये पहला कंफ्यूजिंग वर्ड है आपका असीड, एक्सीड, ठीक है। असीड और एक्सीड ये आपका वर्ड है। आपको जो भी आंसर लगे वो आंसर कर सकते हो आप। द अथॉरिटी डिड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड, जो भी आपका वर्ड है एसिड और एक्सीड। मैं एक काम करता हूं, अब इसको होल्ड पर डालता हूं और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। ये रहा मेरा पहला कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है। एक वर्ड है मेरे पास एसिड, ठीक है, ये लिखा है शायद, हाँ, एसिड और एक्सीड। दूसरा वर्ड है एक्सीड, ठीक है, एसिड और एक्सीड, ठीक है। अब ध्यान समझना शुरू करना, दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझना शुरू करना, एक्सीड और एक्सीडो क्या मतलब किसका है, पूरा डिटेल लेके चलते हैं वर्ड्स की। मैं पहले वाले को एक्सप्लेन करता हूं, इसको हटाता हूं यहां से, इसको नीचे लिख लेता हूं, जगह मिल जाएगी मुझे। पहले वाले वर्ड की बात करता हूं। ये एसिड वर्ड का क्या मतलब है, इसके 2 मतलब है। पहला मतलब होता है इसका सर अग्री, सहमत, वर्ब है ये। पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच जानो, ये वर्ब है, वी का मतलब वर्ब है। इसका मतलब होता है अग्री, किस चीज को लेके अग्री होना, किसी डिमांड को लेके। आपने मुझसे कोई डिमांड करी है, कोई रिक्वेस्ट करी है, उसको लेके मैं सहमत हूं कि चलो ठीक है मान गया, तो मैंने क्या किया, असीड, अग्री टू अ डिमांड, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट कह लो। एक मीनिंग इसका ये है। एक्चुअली कुछ शब्दों के एक से ज्यादा मतलब होते हैं। एक मीनिंग तो इसका ये है, दूसरा मीनिंग होता है इसका एसिड का किसी की पोजीशन ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, आप उनकी जगह आ गए, ठीक है, तो आपने उनकी पोजीशन क्या कर दिया, एसिड कर दिया। क्या कर दिया भाई, एसिड कर दिया। तो उस सेंस में भी इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ मैं लिख दूं इसको भी। एज्यूम एन ऑफिस, एज्यूम एन ऑफिस और पोजीशन, ये कहानी है। और ये एक्सीड क्या मतलब होता है, ये भी वर्ब है। एक्सीड का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर, मतलब जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर, दैट्स कॉल्ड एक्सीड। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास ज्यादा पैसे है, 1000 रुपए है मेरे पास, तो मेरे पास एक्सीड है, मोर देन रिक्वायर, जरूरत से ज्यादा पैसे है,
इसको कहते हैं एक्सिड और एसिड। ये था बेसिक मीनिंग। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों शब्दों के मीनिंग के साथ इसके सिनोनिम बताना शुरू करता हूं। पहला मैं जान लेता हूं एग्री के सिनोनिम सारे के सारे, और फिर इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके सिनोनिम भी देख लेंगे। तो नोट करके 3 पॉइंट लिखोगे मेरे साथ, ए, बी और सी। पहले मैं नोट करके पहला पॉइंट लिखता हूं। ये लो मैं साइड हो गया, रुक जाओ पहले, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग उतार लेना भाई, ये उतारो, ठीक है, दिख रहा होगा। अब वापिस आ जाओ। तो नोट करके पहला पॉइंट लिखता हूं। मैं क्या करने वाला हूं, नोट करके ए पॉइंट लिखो ऐसे करके। ये जो अग्री वर्ड है ना, इसके सारे सिनोनिम लिख लेता हूं, क्योंकि इसके सिनोनिम एग्जाम में 10 बार आए होंगे। इसके सारे सिनोनिम लिख लो, मेरे साथ आ जाओ। दैट्स कॉल्ड कॉनकॉर्ड, यार कलर ना मजा से नहीं आ रहा, ये चला के देखें, ये चला के देखें, ये जासी है। दैट्स कॉल्ड कॉनकॉर्ड, अग्री, कॉन्कर। ब्रैकेट में एक वर्ड लिख रहा हूं, वो भी लिख लेना, हाथ क्या बताऊंगा बाद में क्या सिनेरियो है इसका, कॉन्करेंस, ठीक है। लिखना चलो शुरू करो मेरे साथ, आ जाओ। एसिड, एसेंट, ठीक है, कंकोर्डेंट, कंसेंसिस, कॉन्सोनेंस, कंसेंट। एकॉर्ड लिख दिया क्या? नहीं, एकॉर्ड नहीं लिखा, एकॉर्ड भी लिखो, ठीक है। विद वन एकॉर्ड या इन वन वॉइस। जो चीज ब्रैकेट में लिखी है भाई उसको ब्रैकेट में लिखना, उसको यहां से वहां मत करता। यूनिसन, यूनैनिमिटी। आपने एक वर्ड सुना होगा एमिटी यूनिवर्सिटी। एमिटी का मतलब भी होता है फ्रेंडशिप, भाईचारा, अलायंस, कॉन्ग्रुएंस, और एक वर्ड लिखो रैपिड, ठीक है भाई। ये सारे के सारे सिनोनिम है, जितने वर्ड आपके सामने लिखे सबके सब सिनोनिम है। सबका मतलब एक है, सहमति, अग्री, सहमत होना। कुछ नाउन है कुछ वर्ब है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से नाउन है कौन से वर्ब है, वो आप ऑटोमेटिक जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं निकल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स का ज्ञान होना चाहिए, जो पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। एक बार पिछली क्लास जाके देख लो यार, ठीक है, कि क्या सफिक्स होता है क्या प्रीफिक्स होता है, तो ये आसान हो जाएगा मेरे लिए बताना, आप लोगों के लिए समझना। सारे के सारे सिनोनिम है, हर वर्ड के 10 के आसपास सिनोनिम मैं कराऊंगा, बाकी आप लोगों से पूछूंगा। सारे के सारे सिनोनिम है, सबका मतलब एक, क्या, सहमत होना, सहमति या सहमत होना। अब ध्यान समझना, एग्जाम में वर्ड कॉन्कर कम आता है, कॉन्करेंस ज्यादा आता है। बात एक ही वर्ब है, ये नाउन है। अब देखने में ये शब्द डिफिकल्ट लग रहा है तो एग्जाम में ये वाला शब्द ज्यादा पूछता है। सिमिलरली एक वर्ड है एकॉर्ड, ये नहीं आता था एग्जाम में, इसका इडियम बनकर आता है, ये इसका मुहावरा बन गया। विद वन एकॉर्ड का मतलब है इन वन वॉइस। हम एक आवाज में कब बोलते हैं? जब एक दूसरे सहमत होते हैं, है ना। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ये एक आवाज में मेरे साथ पीछे पीछे सब बोल रहे हैं, हर हर महादेव, है ना। हम ये बातें करते हैं। जब मैं आगरा में पढ़ाया करता था तो अक्सर हम क्लास के एंड में एक बच्चे मेरे साथ बोला करते थे, बोल बंसी वाले की जय। तो ये कॉन्कॉर्ड है, ये एक आवाज विद वन वॉइस, एक ही आवाज में बोल रहा सारे के सारे इन वन वॉइस या विद वन एकॉर्ड, ठीक है। एमटी यूनिवर्सिटी, इसका नाम सुना आपने, भाईचारा, ठीक है। फ्रेंडशिप लगा लो, भाईचारा लगा लो, सहमति लगा लो, सहमत लगा लो, अग्री लगा लो, ये सारे सिनोनिम है। क्लियर? अगर ये सारे सिनोनिम हो गए, मैं एक काम करता हूं, इसके एंटोनिम भी देख लेता हूं। इसके एंटोनिम भी, वर्ड क्या था मेरे पास, कॉन्कर, कॉन्कॉर्ड, है ना, या एकॉर्ड, कोई लगा लो। सिंपल भाषा में कहना चाहूं तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, इनके एंटोनिम जानना चाह रहा हूं मैं, इनके एंटोनिम जानना चाह रहा हूं। तो एंटोनिम कैसे बनाया मैंने वर्ड लगाया डिस, तो वर्ड बन गया मेरा डिसअग्री। मैंने वर्ड लगाया डिस, तो वर्ड बन गया मेरा डिस्कॉर्ड। ऐसे बना ली मैंने एंटोनिम, ठीक है। एकॉर्ड का डिस्कॉर्ड, इसका मतलब है पहले वाले का सहमत होना, दूसरे वाले का मतलब असहमत होना।
इसमें जो मेनली वर्ड है एक तो इस तरह से लिख सकते हो, और एक वर्ड इसमें जितने भी लड़ाई झगड़े वाले वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मेरे बच्चे झगड़ा। अब झगड़ा का मतलब क्या हो गया, डिसएग्री तो हो गया, ठीक है। तो झगड़े वाले वर्ड्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। अभी मैं झगड़े वाले वर्ड्स करा नहीं रहा हूं, बस लिख के छोड़ रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ये भी आ सकते हैं। इसे कहते हैं रेंज ऑफ वोकैब। मान लो एकॉर्ड का आपसे एंटोनी पूछा गया है, ऑप्शन डिसएग्री है और डिस्कॉर्ड, सॉरी डिसएग्री है और कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक साथ है, तो पहली प्रश्न डिसएग्री जाएगा सर, ये नहीं जाता। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा करना होता है। लेकिन मान लो आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, जैसे जैसे ऑप्शन चेंज आएंगे वैसे वैसे आंसर भी चेंज हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है झगड़ा करना। अब ये झगड़े से रिलेटेड है, झगड़े के सारे वर्ड मिफ, टिफ, क्वेरल, है ना, फ्यूड, वेंडेटा, ये सारे वर्ड्स बाद में, अभी नहीं, झगड़े वाले वर्ड्स नहीं अभी। बहुत सारे बच्चे मैं बोल रहा हूँ तो लिख भी लेते होंगे, बट रुक जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्लियर हुआ, ये कहानी समझ आई, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नोट करके मैंने क्या लिखा था, ए पॉइंट, मैं हट गया हूं, लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ नोट करके बी पॉइंट। ये जो वर्ड है ना अग्री, ये जो वर्ड है ना अग्री, नोट करके बी पॉइंट। अग्री जो वर्ड आप लिख रहे हो, इसका प्रेपोजिशन से बड़ा जबरदस्त रोल है। वर्ड अग्री, कॉन्कर, एसेंट, तीनों लिख लो। प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूं, इन तीनों के साथ तीन प्रेपोजिशन चलती है। पहला अग्री विद, या ऑन, या ओवर, या टू। अगर आप किसी बंदे से सहमत हो, मान लो आप मेरे से सहमत हो कि सर आप बढ़िया बोल रहे हो, तो अग्री विद मी, समवन। किसी बंदे के साथ सहमत हो तो समवन। किसी बात पर सहमत हो, मैंने कोई बात कह दी तो समथिंग। मान लो मैंने कह दिया बीजेपी बड़ा अच्छा काम कर रही है, या फिर बीजेपी बड़ा खराब काम कर रही है। मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के नजरिए से देखना, ये मत कहना कि बीजेपी बारे में अच्छा है बुरा बोल रहे हो, ठीक है, भगा दूंगा नहीं तो। इतनी बात समझ आई, तो समथिंग आएगा, तो क्या आएगा, समथिंग। अब अग्री टू कब आता है, अग्री टू का इस्तेमाल करते हैं, इसका ये भी एक फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जब कभी भी किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जोड़ दी जाए और उसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाए, तो वो फ्रेजल वर्ब की सेंस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एक वर्ब है, इसके साथ अगर मैं एट लगाता हूं तो लुक एट का मतलब होता है देखना। लेकिन जैसे ही आपने इनटू प्रेपोजिशन लगाई, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अब लुक इनटू का मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन करना, और लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना। लुक डाउन का मतलब हो गया लुक डाउन अपॉन, किसी की आलोचना, क्रिटिसाइज करना। जैसे जैसे मैं प्रेपोजिशन चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे मीनिंग चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली अग्री का मतलब होता है सहमत करना, किसी बंदे से सहमत हो विद, किसी बात पर सहमत हो तो ऑन या ओवर। और अग्री टू हो गया एक्सेप्ट, स्वीकार करना। मान लीजिए मैंने आपको एक ऑफर दिया और आपने वो फट से स्वीकार कर लिया, तो अग्री टू। जैसे फॉर एग्जांपल ही विल नॉट अग्री टू, या विद, या ऑन मी ऑन दिस इशू। अब ध्यान समझना कहानी को, ठीक है। वर्ड लिखा है अग्री, और यहां पे आपने क्या लिखा है, मी लिखा है। मी मतलब समवन। अच्छा, समवन की शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं हमेशा एस बी, और समथिंग की शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं एस टी एच। तो यहाँ समवन लिखा हुआ है, समवन लिखा हुआ है तो विद प्रपोजिशन आएगी, और कोई प्रपोजिशन नहीं आ सकती। अगले वाले में देखो समथिंग लिखा हुआ है, तो मैंने ओन प्रपोजिशन लगा रखी है। कहानी यहाँ पे है, यहाँ पे आप बेटा ओन की जगह ओवर भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ले। ओन लगाना है ओन लगा, ओवर लगाना है ओवर लगा, एक ही बात है। एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखो, एक कहानी और समझो, ये वाला कर लेते हैं। ही विल, ही agreed the offer that TCS gave him. A, B, agree to, with, on या ओवर। ये बना आपका एग्जाम का क्वेश्चन। एयरफोर्स, एसएससी, DSSB, बैंक, कोई भी हो जाए यार, बैंक में सिर्फ 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके। अब देखो मैंने कहा मैं एक ही वर्ड पढ़ाया मैंने अभी तक, वही पूरा नहीं हुआ है, यही पढ़ने का तरीका है। आप 5-10 मिनट पढ़ के सोचते हो कि हो जाएगा सिलेक्शन, ना होता भाई, टफ है, अच्छे मेहनत करनी पड़ेगी, फजूल की बातें मत करना। ही अग्री डैश द ऑफर। अब यहाँ पे क्या सेंस आ रही है कि भैया टीसीएस ने उसको एक ऑफर दिया और उसने उस ऑफर को क्या किया, स्वीकार किया। तो अग्री स्वीकार का सेंस तब देता है जब इसका मतलब टू हो जाए।
अग्री के साथ अगर टू प्रपोजिशन आई है तो ही बनेगा, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, वरना अग्री का मतलब स्वीकार करना नहीं हो पाएगा इस सेंस में। इतनी बात समझ आई तो मैंने टू लगा दिया, टू लगाया तो आंसर क्या है ये। कहानी समझ आ रही है, लेवल है क्लास का, ठीक है, पहली क्लास है अभी। देखो कहां से शुरू हुई थी क्लास। पहला कंफ्यूजिंग वर्ड था असीड, पिंक कलर के साथ, दोनों को एक्सप्लेन किया। अग्री शब्द मिल गया मुझे यहाँ पे, ये वाला अग्री वर्ड, तो मैंने क्या किया, चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अग्री के साथ सिनोनिम लिखे, ठीक, अग्री के सारे दो एंटोनिम भी लिख दिए, ठीक। उसके बाद अग्री का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ग्रामर से कहाँ जुड़ा हुआ है, ग्रामर से प्रपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये बताया, ठीक। और ये एक दो चार क्वेश्चन करा दी, ये कराए, ये नीचे वाला क्वेश्चन कराया, ये सब कराया, ठीक है। अब नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है, नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, एंड द वर्ड इज सी, पॉइंट करके लिखो, नोट करके सी। जो वर्ड आप लिख रहे थे कौन सा लिख रहे थे, एक्सीड, यही है। इसका मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर, इसका सिनोनिम लिख लो एक, सरपास, सरपास और आउटट्रिप, आउटस्ट्रिप, ये इसके सिनोनिम है। इन तीनों का मतलब है मोर देन रिक्वायर, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा में इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो वर्ड और एक्स्ट्रा लिख दिए इसके साथ, जिसके जितने सिनोनिम एग्जाम में रिक्वायर है उतने ही बताऊंगा बस। जैसे रैपिड वर्ड मैंने यहाँ लिखा था, ये रहा भाई साहब, 10 बार सीजीएल में आ चुके हैं, ये 2023 का वर्ड है, ये वाला 2023 का शब्द है ये, देखोगे तो मिलेगा, पेपर चेक करो लास्ट ईयर के, जितने भी कंटेंट आपको चाहिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का A to Z कंटेंट आपको मिल जाएगा, A to Z, ठीक है, मैथ्स का, रीजनिंग का, सबका मिल जाएगा, यहीं जुड़े रहो, सारे कंटेंट यहीं मिल जाएंगे A to Z। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, और ये रहे आपके स्लाइड्स। टेक योर टाइम, हर क्वेश्चन करने के 15-20 सेकंड है, ले लो और शुरू करो। लाओ मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ये भी रेड है ना, तो इसको किससे करें जिससे कलर चेंज हो जाए। ब्लैक से मजा सा नहीं आ रहा यार, आनंद नहीं आ रहा, चलो ग्रीन देख लेते हैं। हाँ, द अथॉरिटी डिड नॉट डैश टू दिस स्ट्राइकर्स डिमांड, अथॉरिटी ने स्ट्राइकर की डिमांड्स को क्या नहीं करेगी, सहमति नहीं देगी, अग्री नहीं करेगी, सहमत नहीं करेगी। तो अग्री की सेंस कौन दे रहा है, ए, ये गलत हुआ, ये तो अग्री है ही नहीं। फिर आओ, द नंबर ऑफ पैसेंजर मस्ट नॉट डैश, वो जो कह रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है कि 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मोर देन रिक्वायर की सेंस आ रही है, तो ये आंसर ठीक है। अब ये गलत हुआ, मस्ट नॉट एक्सीड। अब एक चीज समझना, जितने भी मॉडल्स होते हैं सबके सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, और अगर आप नोटिस करो सर ये भी मेन वर्ब है और नीचे वाला भी मेन वर्ब है, ये दोनों ही मेन वर्ब है, तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी, मेन वर्ब है। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दोनों में से कोई भी आंसर सोल्व नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मुझे इसका मीनिंग पता होना ही चाहिए, और मीनिंग था मोर देन रिक्वायर, तो बी आंसर। फिर आ जाओ, वी आर अनेबल टू डैश योर विशेस, भैया हम तुम्हारी ख्वाहिशों को क्या नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर रहे तुम्हारी जो भी तुम्हारी विशेष है, मुझे R15 चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे Audi चाहिए, तो भगवान राम कह रहे हैं आपको कि चला जाए यहाँ से, फालतू की बातें लेके आया था, मैं नहीं तेरे साथ क्या नहीं हूँ, मैं तेरे साथ सहमत नहीं हूँ। भगवान राम कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ सहमत नहीं हूँ, निकल जाए यहाँ से। तो असीड, एक्सीड नहीं आ सकता, नीचे वाला गलत हो गया। अगला देखो, फॉर सम रीजन ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, एक्सीड। ड्राइवर आर नॉट अलाउड टू डैश द स्पीड लिमिट, ड्राइवर को अलाउ ही नहीं है कि स्पीड लिमिट को क्या करना, एक्सीड करना, मोर देन रिक्वायर चलाना। जैसे फॉर एग्जांपल 50 की स्पीड लिमिट, आप 60 पे चलाओ दिल्ली के अंदर, चलान घर आ जाएगा सर। अब तो दिल्ली इतनी एडवांस हो रखी है, चलान घर आएगा घर। कितनी बार मैं मुखर्जी नगर से जा रहा होता हूँ और मुझे लगता है खाली रोड है, रात के 10 बज रहे हैं, चला लेता हूँ, अगले दिन देखता हूँ मैसेज आ रहा होता है, चलान घर आया था तुरंत। अब कुछ नहीं बचा कि पुलिस वाले खड़े नहीं है, नहीं खड़े, बेकार की बात है। समझ आया, पहला कंफ्यूजिंग वर्ड। एक क्वेश्चन और देखो, ये रहा, द फाइनल कोस्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन डैश। अब देखो, एक्सीड का मतलब ही अपने आप में मोर देन रिक्वायर, तो एक्सीड के साथ मोर देन का इस्तेमाल नहीं करते, ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। एक्सीड का मतलब ये मोर देन रिक्वायर, तो इसके साथ मोर देन की आवश्यकता नहीं है, तो मोर देन हटा दो। द फाइनल कोस्ट शुड नॉट एक्सीड 50,000, सिंपल इतना लिखो। इतनी बात समझ आई? तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई मुझे, क्या क्लियर हो गई यहां से मुझे, ये जो ग्रामर वाला पॉइंट ऑफ व्यू था, कहां गया रे, ये रहा। यहाँ पे नोट करके बात, एक डी पॉइंट और लिख लो, क्या लिख लो, ये जो वर्ड है एक्सीड, बेटा इसके साथ कभी मोर देन का इस्तेमाल नहीं करते, इसे कहते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब है एक जैसे दो शब्द, एक्सीड का मतलब ही मोर देन रिक्वायर, तो इसके साथ मोर देन नहीं आ सकता। ये कहानी है, बन गया ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू भी। एरर फाइंडिंग हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कुछ कर लो, अब सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, सब कर लो आप। पहला वर्ड खत्म हुआ।
ये हुआ पहला वर्ड खत्म। तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, डिटेल से पढ़ाऊंगा, ताकि दोबारा कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार कोचिंग देखने लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो कहां तक हो गए भाई? हाँ, ये क्वेश्चन तो मेरे पास, यहाँ आता हूँ मैं वापस। ये 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला वर्ड खत्म हुआ, नोट्स बनाना आराम से तसल्ली से। दूसरे वर्ड पर आओ, सेकंड वर्ड पर आओ, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, एक्सेप्ट, जो भी है। ठीक है, इन तीनों का एक्सप्लेन करना है मुझे अब। ठीक है, फिर नोट करके ए बी सी डी पॉइंट्स बनेंगे इसके सारे के सारे। पहले आप देख लो जो भी आपको आंसर लगे। दे वर नोट डैश टू हिम टू कंटिन्यू द क्लास। अगर इसका आंसर दे भी दोगे ना तो यहाँ फंस जाओगे, नहीं तो यहाँ फंसोगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। क्वेश्चन है भाई, दुनिया भर के क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। ये 5, ये छठा, ये 5, इसके बीच में मैंने एक स्लाइड ऐड करी, ये छठा। ठीक है, ये मैं वापस चलता हूँ। मैं एक वर्ड देखिए, ऐसे लिखो। वर्ड नंबर 2, वर्ड कौन सा आपका? एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, एक्सेप्ट। पहले समझो, किसी वर्ड को पढ़ने से पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच जान लो। सर ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना। अग्री टू कह सकते हो आप, अग्री टू कह सकते हो आप। ठीक है, और नीचे वाले का मतलब है होप, उम्मीद, एस्पायर करना। एस्पायर भी लिख सकते हो कि अच्छा बढ़े, भी किसी चीज की उम्मीद करना। मेरी हिंदी गलत हो सकती है भाई, हिंदी अपने आप लिखना, उम्मीद करना। शायद गलत लिखा, उम्मीद छोटा माँ आएगा, मुझे नहीं क्लियर। उम्मीद करना, ये प्रपोजिशन है। इसका मतलब होता है आपका के अलावा। अपवाद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, के अलावा। कहते हैं तेरे अलावा हर कोई मेरी बात मानता है, तू ही नहीं मानता। के अलावा। एक्सेप्शन सुना आपने? इंग्लिश में बहुत सारे लोग कहते हैं रूल्स होते हैं, मैं कहता हूँ कोई रूल नहीं होते। जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा, कोई रूल नहीं सर, और ना ही कोई अपवाद है, सीधा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट के आगे रिजल्ट मिलेंगे। वो कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार आ गया दोबारा इंग्लिश की ग्रामर की कॉपी खोल कर देखोगे। हाँ, वो कैब रिविजन करोगे 10 बार, लेकिन ग्रामर की रिविजन की आवश्यकता नहीं है, वो जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक, ये प्रेपोजिशन हो गया। वर्ड क्लियर हुए? अब मुझे नोट करके पॉइंट लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट लिखने हैं अब आपको पता ही है। एक वर्ड से तो काम बनेगा नहीं, जिसके सिनोनिम बन रहे हैं उसके सिनोनिम लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैं साइड हो गया हूँ, उतार लेना, उतारो। ठीक है, आओ। ठीक, एक्सेप्ट एंड ऑल। हाँ, क्वेश्चन कहाँ है इसके? ठीक, तो एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। अगर इसका इंग्लिश में लिखना चाहो तो सेमी कॉलन करके लिखना, एक्सक्लूडिंग। क्लियर? अब नोट करके अब देखना ध्यान से, मैं कंफ्यूजिंग को पढ़ाऊंगा कैसे। ऐसा मत करना मेरे साथ कंफ्यूजिंग को पढ़ते वक्त कि पहली क्लास पढ़ी नहीं है, दूसरी क्लास पढ़ने लग गए हो, दूसरी पढ़नी है, चौथी पढ़ने लग गए हो। भाई पहली, दूसरी, तीसरी चैन की तरह बंधे हुए। कैसे? अब देखना, सेकंड वर्ड मैंने एक्सेप्ट क्यों चुना? ये सर मैंने चुना नहीं है, यहां से पहले वर्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये अग्री टू आ गया था तो मेरे को एक्सेप्ट वर्ड आ गया। जैसे एक्सेप्ट वर्ड आया मेरे पास, ये एक्सेप्ट वाला वर्ड आया, तो मैंने कहा चलो एक्सेप्ट के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड ही कर देते हैं। तो मैंने सारे कंफ्यूजिंग वर्ड एक्सेप्ट के एक साथ करा दिए। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा आपका, ये लिखा, अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चा पार्टी, जैसे इसमें एस्पायर आया, अब मैं एस्पायर के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड एक साथ करा दूंगा। तो बीच बीच में जो कंफ्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं वो चलते चल जाएंगे, चैन की तरह बंधेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो दूसरी क्लास तब करना जब पहले अच्छे से कर लो। तो एस्पायर, अब अगला जो वर्ड नंबर 3 है वो कौन सा है? सबको समझ आ गया? एस्पायर होगा, एस्पायर, इंस्पायर, प्रस्पायर, रेस्पायर, जो भी रेस्पिरेशन है वट एवर, तो वो सब है, वो बाद में, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये तीनों में कोई सिनोनिम बताने की आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता होगी मैं अपने आप देख लूंगा। सेकंड वर्ड क्लियर हुआ? अब आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। दे विल नॉट, नहीं दे वर नॉट, कौन सा लिया था लास्ट टाइम ने यार? चलो ये लेते हैं, ये भी अच्छा है। यही आ जाते हैं। दे वर नॉट डैश हिम टू कंटिन्यू द क्लास। हाँ, क्या उम्मीद आ रही है? जाते हैं, वर नोट नहीं आएगा, ये सेंटेंस चेक करो, क्योंकि ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डिड नोट कर लो, डिड नोट करो, यहाँ पे वर्क की जगह डिड करो। इतना देख देख के स्लाइड बनवाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गलती होती है। ठीक है, दे डिड नॉट डैश, उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी किस चीज की, कि वो क्लास को कंटिन्यू करेगा। उम्मीद करने की सेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे?
एस्पेक्ट, तो बी आंसर पहले। ठीक है, अगला, दे ऑल फेल्ड इन द एग्जाम डैश अरुण, हर कोई एग्जाम में फेल हो गया, दे ऑल, किसके अलावा, अरुण के अलावा। अब एक चीज समझना, अगर मैं नोटिस भी करोगे तो सर एक चीज समझना, यहाँ तो मैं वर्ब की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया, अगर मैं इसकी पार्सिंग करूं ये सब्जेक्ट हो गया और ये फेल वर्ब हो गया, वर्ब तो ऑलरेडी लगी हुई है तो वर्ब की तो आवश्यकता है नहीं। अब प्रेपोजिशन की आवश्यकता है, वर्ब की तो नहीं है, तो ये भी गया और ये भी गया। अगर मीनिंग भी नहीं पता, पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा तो ये आ जाएगा, और मीनिंग पता होगा तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग, कि भैया अरुण के अलावा हर कोई फेल हो गया, यानी कि अरुण पास हो गया सर, बाकी सब फेल हो गए। अगले पे आओ, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू डैश द चेंजेस, अगर आप जिंदगी में आगे की तरफ मूव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने की सेंस में आएगा एक्सेप्ट। बहुत सारे लोग हैं चेंजेस को स्वीकार ही नहीं करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो चेंजेस आ चुके हैं आजकल लोग उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, तो गड़बड़ हो गई, एक्सेप्ट फर्स्ट वन। ठीक है, अगला देखो, एस्पायर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। चलो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म, दूसरा पॉइंट खत्म हुआ। अब मैं तीसरे कंफ्यूजिंग वर्ड पे आ रहा हूँ, वही चैन की तरह बनेंगी चीजें, तो तीसरा कंफ्यूजिंग वर्ड ये था, लगाओ हेडिंग, तीसरा पॉइंट, तीसरा वही एस्पायर, इंस्पायर, अब आएगा मजा पढ़ाने का, इसमें बहुत वर्ड मिलेंगे, प्रस्पायर, रेस्पायर, ये तो बहुत आसान सा वर्ड है, तो बेकार में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं चलें करें एक्सप्लेन। ठीक है, एस्पायर, एस्पायर का मतलब ये आपने पढ़े थे मेरे साथ, मोटिवेट, किसी को एस्पायर करना, मोटिवेट करना, किसी को उम्मीद होप की सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एस्पायर, मोटिवेट हो गया। इंस्पायर, अच्छा सॉरी, एस्पायर का मतलब होप, उम्मीद। इंस्पायर का मतलब किसी को मोटिवेट करना, ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। इंस्पायर का मतलब क्या है सर, किसी को मोटिवेट करना। पहले वाला मतलब किसी चीज की उम्मीद करना, एस्पायर उम्मीद करना, यार हिंदी नहीं लिखूंगा। इंस्पायर इसका मतलब किसी को मोटिवेट करना, प्रेरित करना। जैसे प्रभु राम मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं लिटरली कोशिश करता हूँ कि उनका मतलब मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करते हैं। कहीं भी मैं फंस जाता हूँ तो मैं राम जी का सोचता हूँ कि राम जी अगर इस कंडीशन में होते तो क्या करते, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर रहता हूँ, मोटिवेट रहता हूँ मैं उनसे। ठीक है, प्रस्पायर, प्रस्पायर का मतलब पसीना आना, प्रस्पायर का मतलब क्या है, पसीना। अच्छा स्वेट की स्पेलिंग देखना, दोनों में से देखो कौन सी ठीक है। ये सब स्वीट लिखा है, ये तो मिठाई होती है, ये है स्वेट। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो पसीना आना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एसी बंद कर दो अभी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एसी बंद होने के बाद प्रस्पायर होगा भाई। और रेस्पायर आपने सुना, रेस्पिरेशन सुना होगा आपने, सांस लेना, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ऑक्सीजन लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन होती है, वो रेस्पायर से ही बना है। अब इनके बारे में बताना चाहूँ तो ये सबके सब वर्ब है सर, चारों के चारों वर्ब है, चारों के चारों वर्ब है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंस्पायर वर्ड को ले लेता हूँ सर, ये इंस्पायर वर्ड तसल्ली से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको बहुत अच्छे से समझो एक बार। आओ मैं इस इंस्पायर वर्ड के बारे में बात करता हूँ। इंस्पायर यानी कि किसी को मोटिवेट करना, है ना। अब इंस्पायर दो तरह से बात करते हैं, इसे कहते हैं टोन ऑफ वर्ड। कई बार हम सामने वाले को पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये बेटा पढ़ाई कर, लिखाई कर, कुछ बन जाएगा। और कई बार नेगेटिव काम के लिए करते हैं कि मार थप्पड़ इसके, मैं देख लूंगा, तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे। स्कूल कॉलेज में हम ये तो करते हैं सरकारी स्कूल के अंदर कि लड़के को पिटवा देते हैं, मारना रैप्टा, बेल्ट खोल के मार, तेरा भाई देख लेगा। सामने वाला हमारे ताव में आके मार देता है। अगर गलत काम करने के लिए किसी को कहा जाता है, प्रेरित करते हो गलत काम करने के लिए, तो इसे कहते हैं सर प्रवोक। प्रवोक यानी कि किसी को उकसाना गलत काम करने के लिए। सही काम करने के लिए करते हो तो इसे कहते हैं मोटिवेट, इसे कहते हैं टोन ऑफ वर्ड। ये पॉजिटिव टोन हो गई सर और ये नेगेटिव हो गई, है ना। मैंने कहा वो ऑनलाइन पढ़ा रहा तो नहीं बोल सकता हूँ ना, ऑफलाइन में तो बोल देता हूँ एग्जाम्पल फट से। आपने देखा होगा अक्सर वो लोग बाग दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भैया जा, गलत काम करने के लिए कहते हैं तो प्रवोक करते हैं, जैसे बम फुड़वा देते हैं, है ना। बम बम कसाब आया था ना यार, कसाब को लोगों ने उसका ब्रेन कहते हैं ना माइंड वॉश कर रखा है उसका पूरा से, जो भी कहानी है मैं बोलना नहीं चाह रहा बट समझो। तो गलत काम करने के लिए किसी को कहा जाए तो प्रवोक,
सही काम करने के लिए किसी को प्रेरित करा जाए तो मोटिवेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 वर्ड आ गए। ठीक है, पहला वर्ड आ गया मोटिवेट, दूसरा वर्ड आ गया प्रवोक। पहले मैं मोटिवेट को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके सारे सिनोनिम, फिर मैं प्रवोक को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके सारे सिनोनिम। ठीक है, तो मैं हैशटैग डाल के लिख लेता हूँ, नोट करके मेरा ए पॉइंट चल रहा है, एक बार देख लो, ए पॉइंट चल रहा है। ठीक है, ये लिखा था मैंने, और नोट करके मैं ए पॉइंट यहाँ लिखता हूँ। ठीक, यहाँ लिखता हूँ नोट करके, यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो नोट करके ए पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे पास वर्ड है क्या, मोटिवेट। ये पॉजिटिव टोन में इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एनकरेज। मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना, इंस्पायर समवन। ठीक है, एम्बर्डन, ये वर्ड बताऊंगा अभी कैसे बना है, ये पूरे वर्ड का ऑपरेशन करूंगा अभी। ठीक है, इंस्पिरिट, इन सब का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, कोई काम, पॉजिटिव काम करने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, और लिखो वर्ड्स, सपर ऑन, ये वर्ड लिखो, एग ऑन, ये वर्ड लिखो। ठीक है, लिफ्ट द स्पिरिट ऑफ, ये ईडियम आ गया आपका। एक ईडियम और लिखो यहाँ पे, रेज द मोरल, रेज मोरल ऑफ, मोरल ऑफ, एक ईडियम ये लिखो, एक ये लिखो, एक ईडियम और लिखो, गिव अ शॉट, गिव अ शॉट इन द आर्म, एक ईडियम ये लिखो। आओ शुरू करता हूँ, आओ स्टार्ट करता हूँ। ए पॉइंट कर रहा हूँ, ये मोटिवेट के सारे सिनोनिम है, इन सब का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए, पॉजिटिव काम करने के लिए प्रेरित करना। अब इसमें जो वर्ड्स हैं मुझे जो एक्सप्लेन करने हैं, एक तो ये वाला वर्ड करना है एक्सप्लेन, और एक वो एम्बेडल करना है। बाकी नीचे वाले जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 1, 2 और 3, ये सारे के सारे सर वो हैं, मुहावरे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मुहावरे। गिव अ शॉट, गिव अ शॉट इन द आर्म। ठीक है, शॉर्ट में आर नहीं आएगा भाई, वो तो शॉर्ट शो, ये है स्पेलिंग। ठीक है, इन द आर्म। अब पॉइंट जो समझना है वो ध्यान समझो, लास्ट वाले ये एक, ये 1, 1 ये भी ईडियम है, 2 ये भी ईडियम है, और 3 ये भी ईडियम है। तो मैं ईडियम भी साथ लेके चल रहा हूँ, जो जरूरी है वो साथ के साथ देख लो। अब बाकी वर्ड समझो बना कैसे है, ये एक ये वर्ड मेरे को समझाना है कैसे बना है, और एक ये वर्ड बताना है कैसे बना है। जैसे ही मैं ये वाला वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, इन स्पिरिट, ये ईडियम कैसे बना है आपको समझ आ जाएगा, लिफ्ट द स्पिरिट वाला। ऐसे समझो, एक वर्ड समझो पहले, हैशटैग डाल के एक वर्ड समझो, स्पिरिट। स्पिरिट के 2 मतलब होते हैं सर। ठीक है, एक तो इसका मतलब होता है भूत प्रेत आत्मा, ये नाउन का काम करता है। दूसरा मतलब उसका जोश, एनर्जी, फुल ऑफ जोश होता है बंदा तो फुल ऑफ स्पिरिट होता है। ठीक है, और एक मतलब होता है इसका फैंटम। ठीक है, फैंटम यानी कि घोस्ट। अभी घोस्ट फैंटम के सिनोनिम नहीं करा रहा, वरना बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, अभी रोक के चलो, क्योंकि फिर रीत रैत पता नहीं क्या कुछ लिखा आएगा, तो वो सारे वर्ड अभी रुक जाएंगे। फैंटम, घोस्ट, छोटा सा वर्ड लिख लो, भूत प्रेत आत्मा, भूत प्रेत आत्मा जो भी है, इससे ही वर्ड बनता है स्पिरिट सही। इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट। अब यहाँ पे स्पिरिट का मतलब भूत प्रेत आत्मा नहीं सर, इन हाई स्पिरिट का होता है फुल जोश में होना, बहुत जोश में होना, बहुत ज्यादा जोश में होना, बहुत जोश में होना। जैसे आपने मूवी देखी होगी पूरी, वहां का एक डायलॉग बड़ा फेमस है, हाउस द जोश हाय सर, हाउस द जोश हाय सर। तो वो जो भी वो बोल रहे हैं स्पिरिट की बात करें, इन हाई स्पिरिट, बहुत जोश में होना। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई, ये सारी चीजें पिक्चर क्लियर हुई, ये वाला वर्ड क्लियर हुआ। जैसे मुझे पता स्पिरिट ये नाउन था, इसके सामने जैसे आपने आईएन लगाया सर, आईएन लगाते ही स्पिरिट को आपने क्या बना दिया, वर्ब। तो इन स्पिरिट का मतलब वही है किसी को एनकरेज करना, किसी को एनकरेज करना। अच्छा, एक चीज छोटी सी कॉन्सेप्ट समझो, इसको भी यहीं लिख लेना, ऐसे हैशटैग डाल के, जैसे ये वर्ड लिखा आपने ऐसे ही हैशटैग डाल के वो वर्ड लिख लेना। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई एडजेक्टिव है या अब नाउन है। ठीक है, अगर किसी एडजेक्टिव और नाउन से पहले ईएन या ईएम जोड़ दिया जाए, ईएन या ईएम जोड़ दिया जाए, तो जो नया शब्द बन के आता है सर वो वर्ब बन जाता है। एक बहुत बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
इसे कहते हैं चेंजिंग इन द प्रोफाइल ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का प्रोफाइल कैसे चेंज करोगे, कैसे उसको नाउन से एडजेक्टिव बनाओगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाओगे, या फिर कैसे उसको एडजेक्टिव से वर्ब बना रहे हो। ये एक बेसिक तरीका होता है, कई तरीके होते हैं, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपको समझाता हूँ स्लेव, ठीक है, और मैं आपको देता हूँ स्ट्रेंथ, ठीक है, और मैं आपको एक वर्ड देता हूँ बिटर, ठीक है, करेज, ये मैंने वर्ड दिए। ठीक है, अब एक चीज और समझना, ये जो ईएन है ना, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में भी आए। अगर ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अगर ये ईएन और ईएम स्टार्टिंग में आ रहे हैं मेरा बच्चा पार्टी, तो ये प्रीफिक्स कहलाएंगे। ये एंड में भी कई बार आते हैं, यही ईएम ऐसे जोड़ दो आप, एडजेक्टिव प्लस में नाउन, एडजेक्टिव या नाउन, इनको आप एंड में भी जोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एंड में जोड़ दोगे तो आप ये सफिक्स कहलाएंगे। ठीक है, रिजल्ट वही है कि नया शब्द क्या बन जाएगा, जर्नली वर्ब बन जाएगा। रिजल्ट में चेंजेस नहीं आ रहे। अब जैसे सबको पता है, एक चीज समझना, सबको पता है स्लेव का मतलब गुलाम, लेकिन जैसे ही मैंने इससे पहले एक वर्ड लगाया ईएन, एनस्लेव, ये वर्ब बन गया। एनस्लेव का मतलब गुलाम बनाना, गुलाम बनाना। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब सबको पता है पावर, लेकिन जैसे ईएन एंड में लगाया स्ट्रेंथ, ये वर्ब बन गया। स्ट्रेंथन का मतलब टू गिव समवन पावर, किसी को शक्ति प्रदान करना, पावर देना। डॉक्टर हमें क्या करता है, जब हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ाता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाए, टू गिव समवन एनर्जी। बिटर का मतलब कड़वा, जैसे ईएम लगाया तो वो बन गया। एम बिटर का मतलब हो गया किसी चीज को कड़वा कर देना। भाई आपने सब्जी बनाई, गुस्सा आ गया आपको, सामने वाला कह रहा है अच्छी नहीं, आपने उसके अंदर इतना नमक डाल दिया वो जहर हो गई, एम बिटर। करेज का मतलब साहस, ये नाउन है, लेकिन जैसे आपने ईएन लगाया एनकरेज, ये वर्ब बन गया। एनकरेज का मतलब सर मोटिवेट समवन। तो मैंने पूरा वर्ड तोड़ के दिखा दिया एनकरेज बना कैसे है। ठीक है, इसमें एक चीज और समझने की बात है, जब मैं वर्ड, हम सबको पता है बोल्ड का मतलब बहादुर, और इसी वर्ड बनाया मैंने एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब है किसी को मोटिवेट करना, किसी को बहादुर बनाना। किसी को बहादुर कैसे बनाओगे, उसको मोटिवेट करोगे आप, काम कर भाई। मैं अपनी क्लास में अक्सर बोलता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाते वक्त आपको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाते वक्त, काम करो यार, मेहनत करो। ऐसा कुछ नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते अगर आप मेहनती हो। और अगर आप तिकड़म के चक्कर में हो कि 5 मिनट में इंग्लिश आता है, 10 मिनट में इंग्लिश आता है, ये आ जाए, ये फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। 99% से ज्यादा बच्चों का रेशियो है जो फेल होते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करते वक्त। 99% से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं सर, क्योंकि वो तिगड़म में लगे रहते हैं। तमीज से पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। तो एम्बोल्डन का मतलब है किसी को मोटिवेट करना। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट। ये देखो बढ़िया एम्बोल्डन बना कैसे, देखो तोड़ के देखा ना, बोल्ड से बना है। अब देखो ये वाला वर्ड मैंने तोड़ दिया, कौन सा तोड़ा मैंने वर्ड आपका, ये रहा एनकरेज। ये करेज का मतलब सबको पता है साहस, इसी से एनकरेज। तो वर्ड शब्दों को तोड़ के देखोगे ना, देखो 1 2 3, ये 3 शब्द तो मैंने तोड़ ही दिए सर। तसल्ली से आगे उतार लो, ये आ गया, स्पिरिट आया, फिर ये सारे वर्ड्स आए, ये सारे वर्ड्स आ गए। ठीक है, इनका मतलब पता लग गया आप सबको। हाँ, ये एस्पायर बाद में करेंगे, अभी एस्पायर वाला वर्ड चल रहा है ना। नोट करके मैं क्या लिख रहा था, नोट करके ए पॉइंट। ए पॉइंट मेरा पूरा क्लियर हो गया अभी, ठीक है, ये ए पॉइंट ही चल रहा है सारा सारा। अब नोट करके बी पॉइंट पे आ जाओ। एक तो पॉजिटिव काम के लिए किसी को मोटिवेट करना होता है, एक नेगेटिव काम के लिए किसी को मोटिवेट कर रहे हो आप कि मार रैप्टा इसके, मैं देख लूंगा, तेरा भाई खड़ा है सामने तो वो सर प्रोवोक कर रहे हो आप। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इनसाइट। लिखो वर्ड सिनोनिम, इनसाइट, इग्नाइट, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, ठीक है, फर्मेंट। यहां एक वर्ड लिखूंगा, स्टिर अप। ये सारे सिनोनिम। और वर्ड्स लिखो, इनसाइड, इग्नाइट, इंस्टिगेट, फर्मेंट, प्रोवोक। ठीक है, विप अप, WHIP, विप अप। ठीक है, फायर अप, फायर अप, अराउज। ठीक है, एजिटेट, फॉर या अगेंस्ट, ये लिखेंगे भी ब्रैकेट में।
दो इडियम लिखो। पहला इडियम टू ऐड फ्यूल, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। एक मुहावरा ये लिख लो और एक लिखो फैन द फ्लेम्स, फैन द फ्लेम्स। एक मुहावरा ये लिखो। एक मिनट रुको, फॉर्मेट और एक्सप्लेन करता हूं। ये सारे के सारे सिनोनिम है, सबका मतलब एक, किसी को भड़काना, उकसाना, गलत काम करने के लिए। अब मैंने जो ब्रैकेट लिखा है, फॉर्मेट ये भी लिख लो, फॉर्मेट ये भी लिख लो, एक ही बात है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, पहले ईडियम लिख लो, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ईडियम नंबर 1 हो गया और ये ईडियम नंबर 2 हो गया। दोनों का मतलब होता है, जैसे हिंदी बोलते हैं आग में घी डालना, कि ऑलरेडी वो गुस्से में, तू उसको और बोल रहा है। मम्मी करती है बिना, मम्मी अनइंटेंशनली करती है। जैसे पापा गुस्से में, और पापा आराम से डांट रहे हैं, लेकिन मम्मी आके इनको हाइड दे देगी। कैसे? थप्पड़ मत मारना, इसको मारना मत, मारना मत, डंडे से मत मारना। अरे यार पापा वैसे ही गुस्से में, तुमने और हाइड दे दिया, डंडे से वो लपेट देंगे। ठीक है, पाइप से बड़ा जबरदस्त लगता है, पाइप बहुत तेज लगता है भाई, सुन्न हो जाती है बॉडी पूरी की पूरी। खाया है मैंने इसलिए मुझे पता, पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, पाइप भयंकर लगता है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर और फैन द फ्यूल्स, वही है। ठीक है, अब जो वर्ड है ना ये समझना है। एजिटेट का मतलब क्या होता है? एजिटेट का मतलब ही होता है सर आपका आंदोलन करना, इससे बड़ा माना आपका एजिटेशन। लेकिन मेरे को यहाँ पे जानना पता है क्या है, इसके साथ दो प्रपोजिशन है, फॉर और अगेंस्ट। किसी के खिलाफ का आप कोई आंदोलन आपने छेड़ दिया, सरकार के खिलाफ चले गए आपके, ना जी ऐसे कैसे, आपने पेपर कैंसिल कर दिया एसएससी का, तो एजिटेट अगेंस्ट गवर्नमेंट। किस बात के लिए किया है? पेपर कैंसिल करने के लिए, फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, हमने सबने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? एजिटेट अगेंस्ट किनके? इंग्लैंड, अंग्रेज थे ना फिरंगी, उनके खिलाफ। फॉर फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए भाई हमें, हमारी आजादी हमें वापस करो सर, तो फॉर फ्रीडम। तो प्रपोजिशन यहाँ पे इसलिए लगवाइए सर, ये आती है एग्जाम में, जिस वर्ड की प्रपोजिशन एग्जाम में आती है वो लिख रहा हूँ हाथ किया। ठीक है, इन सब का मीनिंग लिख लो। सबका मीनिंग क्या है? भड़काना, किसी को गलत काम करने के लिए भड़काना, उकसाना। कि मार रैप्टा मैं देख लूंगा। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया नोट करके। अच्छा, एक चीज मैं देखा था, मुझे क्या क्या बताना था। राम, रेस्पायर, इंस्पायर, रेस्पायर। रेस्पायर तो रेस्पिरेशन हो गया ना आपका, इसका लिख लेना यार सांस लेना, इसका मीनिंग लिख लेना सांस लेना। क्या हुआ सर? सांस लेना। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया? नोट करके पहला पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रह गया। कहाँ गए वर्ड, कहाँ गए? हाँ, अब देखो मुझे दो कंफ्यूजिंग वर्ड और मिल गए। कौन कौन से मिल गए? अब अगर दो, अभी तो मेरा जो तीसरा वर्ड चल रहा है, चौथा वर्ड मैं कौन सा डिस्कस करूंगा? ये, अरे व्हाइट पे व्हाइट कहाँ दिखेगा? चौथा वर्ड कौन सा डिस्कस करूंगा मैं? ये चौथा, प्रवोक। मान लो चौथा ये डिस्कस कर लिया। एक कंफ्यूजिंग वर्ड और मिल गया, ये मोराल, जिसे मैं बारह बोल रहा हूँ, मोराल। एक मोरल भी होता है, तो ये दोनों भी, दो वर्ड और मिल गए। अब आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। एस्पायर, इंस्पायर और प्रस्पायर। वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑल रिस्क एंड वी शुड नॉट डैश टू डू सो। हम सारे रिस्क तो नहीं हटा सकते और हमें इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद यानी कि होप, होप के लिए आंसर आएगा। अब देखो, मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, यानी कि मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म का मतलब है टू नहीं आ सकता। मॉडल्स के बाद कभी टू नहीं आता, तो ये टू वाला तो कहाँ गया? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो गया। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया भाई आपका, अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो गया, इसकी तो बात ही मत करो यानी कि आप। ठीक है, तो बाकी बचे ये। ठीक है, अब देखो एक चीज को समझना, मॉडल्स का हमेशा बेस फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब आती है। तो अगर नोटिस करो तो यार आपके चारों ही वर्ब है, लेकिन फिर वही बात है, मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है आंसर। द फिल्म वॉज नॉट सक्सेसफुल, द फिल्म वॉज सक्सेसफुल इनफ टू डैश अ सीक्वल। ठीक है, एक मूवी इतनी सक्सेसफुल होगी कि उसका सीक्वल मानने के लिए आप क्या हो रहे हो? मोटिवेट हो रहे हो। क्या हो रहे हो? मोटिवेट, कि भैया पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसका तो मजा आ गया। मोटिवेट हो रहे हो, तो मोटिवेट के लिए आप क्या लगाओगे? इंस्पायर। इतनी बात समझ आ रही है? अब एक चीज कहानी समझना, ये परस्पायर गलत हो गया, ये एस्पायर गलत हो गया। अब इंस्पायर आएगा या टू इंस्पायर आएगा? एक छोटा सा वर्ड है इनफ, सारी कहानी इसी की है। मैं अभी आप लोगों से एक बेसिक बात पूछूंगा, फट से चिल्ला चिल्ला के सब आंसर कर दोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज पूछूंगा, कोई नहीं बताएगा। मैं पूछता हूँ, नाइदर के साथ क्या आएगा? नोर। आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिमिलरली सर, इनफ के साथ हमेशा इन्फिनिटी आता है। इनफ के साथ फिक्स है हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आंसर क्या? दोनों वर्ड के मीनिंग सेम है, लेकिन मैंने वही कहा ना, कंफ्यूजिंग वर्ड तभी कर पाओगे जब ग्रामर भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, हाथ की हाथ।
ये नहीं बाद में कर लूंगा, बात तो गया। तो ये पॉइंट लिख लेना नोट करके कि इनफ के साथ हमेशा इन्फिनिटी आता है, तो टू इंस्पायर। ठीक है, अगला आ जाओ। आई वॉज नर्वस एंड कुड फील माई सेल्फ स्टार्ट टू, हाँ मैं नर्वस था, मैंने महसूस किया मैं क्या कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है मुझे। ठीक है, क्या आ रहा है मुझे, पसीना, तो परस्पायर, पसीने की सेंस। क्लियर, यहां तक क्लियर है? ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अच्छा 3 वर्ड क्लियर हो गए आपके। एक बार देख ले कितने वर्ड्स हो गए, यहाँ लिखे ही होंगे मैंने। कहने के 3 वर्ड है सर, अगर आप शब्दों गिनना शुरू कर दोगे ना, कम से कम 60-70 वर्ड्स में करा चुका हूं। ठीक है, ये तीसरा था, चौथे वर्ड पर आ जाओ। ये रहा आपका चौथा वर्ड, कहां गया, ये रहा, ये मोरल और मोराल, ये चौथा कंफ्यूजिंग वर्ड है। मैं यहाँ पे एक शीट ऐड करता हूं। एक वर्ड है मेरे पास मोरल, एक वर्ड है मेरे पास मोराल, वर्ड नंबर 4 है ये, वर्ड नंबर कंफ्यूजिंग वर्ड 4 है ये, मोराल और मोरल। पहले बात तुम पार्ट उस पर जान लो, ये नाउन है, ये दोनों तरह से काम करता है, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। मोरल ये ऊपर लिखा है, नीचे वाला जो वर्ड है इसे कहते हैं सर मोराल, इसका मतलब है साहस, तो नीचे वाला का मतलब है करेज, मोराल करेज यानी कि साहस। ठीक है, और ऊपर वाला वर्ड है इसे कहते हैं मोरल, इसका मतलब होता है नैतिक, कि सही और गलत की पहचान होना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, अभी उसका लिख दूंगा। अब देखो कैसे काम बनेगा, मोरल या मोरल वैल्यूज। अब आपने रटा हुआ है मोरल वैल्यूज, लेकिन क्यों, क्योंकि वैल्यू नाउन है सर, नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा तो एडजेक्टिव ही है, ये तो सिर्फ नाउन ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं कि भाई द मोरल ऑफ द स्टोरी, कितनी बार बोला आपने द मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका मतलब है स्टोरी का क्या, मोरल, यानी कि क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। ठीक है, द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे मोरल नाउन हो गया, कैसे नाउन हो गया, आर्टिकल द सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही आती है, तो 100% गारंटी है नाउन हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया, नाउन। नाउन तो आर्टिकल तो नाउन के साथ ही आते हैं जनरली 99%, कुछ केसेस में एडजेक्टिव साथ आ जाते हैं, वो ये वाला केस है नहीं, लेकिन सुपर डिग्री में एडजेक्टिव साथ आते हैं। इतनी बात समझ आई, तो मोरल और मोराल के बारे में क्लियर हुआ, एक बार लिख लो। ठीक है, जब ये नाउन का काम करता है तो इसका होता है मैसेज, और जब ये एडजेक्टिव काम करता है तो इसका मतलब रिलेटिंग, रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड और बैड बिहेवियर। ये मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख दी। ठीक है भाई, ये कहानी क्लियर होगी। इस वाले मोरल का मतलब करेज होता है, साहस होता है। ठीक है, ये सब होता है। यहाँ आ जाओ, अब ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास बताने को था नहीं, मोरल मोरल छोटा सा वर्ड था, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। इट इज अ डैश ऑब्लिगेशन। अब देखना, ऑब्लिगेशन नाउन है, मुझे कैसे पता लगा नाउन है भाई, TION से खत्म होने वाले सारे शब्द नाउन होते हैं, TION, MENT, NESS, ठीक है, OR, ER, IST, CE, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड, HODD, इन सब से खत्म होने वाले शब्द सर नाउन होते हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन होते हैं। तो ऑब्लिगेशन नाउन है, नाउन की विशेषता को बताएगा एडजेक्टिव, इन दोनों में से एडजेक्टिव को नहीं, ये वाला खत्म। मीनिंग भी नहीं पता तब भी मैं काम कर लूंगा। तो अब मीनिंग देख लेते, सही बैठ रहा है। इट इज हर मोरल ऑब्लिगेशन टू टेल द पुलिस वट एवर शी नोज। ये आपकी भैया नैतिक है, ये आपका ड्यूटी है देश को लेकर, अगर आपको कुछ पता है तो पुलिस को बता दो, लेकिन हम नहीं बताते, भागते हैं कि पुलिस उल्टा हमें पकड़ लेगी, पुलिस की इमेज खराब है। इफ यू डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी नो वन कैन बूस्ट योर। हाँ, अब देखो ये योर क्या है, पहले ग्रामर का पॉइंट ऑफ देखते हैं भाई। योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, PA लिख देता हूं, 100% गारंटी है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। और मैं जानता हूं ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये मोरल तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर जाएगा। ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब मैं क्या, ग्रामर तो फेल हो गई यहाँ पे, अब सेंस पे आ जाओ, पढ़ के देखते हैं। इफ यू डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी नो वन कैन बूस्ट योर मोरल। कोई भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर सकता, मोरल यानी कि साहस को बूस्ट नहीं कर सकता। आपको ईमानदारी से जीवन में चलना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करो, कोई फेक मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, किसी फेक मोटिवेशन की वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा टास्क है, जो कि आप नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाए, 90% तो नहीं कर पाते। अभी तक के 10 साल का एक्सपीरियंस तो यही है भाई मेरा। आगे चलो। द प्रेसिडेंट स्पीच बूस्ट, ये बूस्ट का मतलब है एनकरेज करना, बूस्ट का मतलब वही एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ठीक है। वहां जो पीछे बूस्ट के एनकरेज के सिनोनिम लिखे थे वहीं लिख लेना। द प्रेसिडेंट स्पीच बूस्टेड द मोरल ऑफ द ट्रॉड, मोरल आएगा, साहस। प्रेसिडेंट ने स्पीच दी, सबका साहस एकदम साथ में आसमान पर था, फाड़ देंगे सबको, है ना। अभी इजराइल का वॉर चल रहा है ना, तो वो वहां पे प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं आके कि टेंशन ना लो, हमें ये कुछ नहीं है, हमारे आगे ईरान इराक फाड़ देंगे इनको, पहले भी तो हराया है इनको हमने, अब भी दोबारा हरा देंगे। अब तो ये अकेला आ रहा है, पहले साथ साथ एक साथ आए थे, इजिप्ट सब मिलकर आए थे, तब भी इजराइल ने क्या कहा, बच्चे हो, सबको हरा दिया पहले भी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी तो जो ट्रोड थे, ट्रोड का मतलब ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उनका जो मोरल था यानी कि साहस था, कॉन्फिडेंस था, साथ में आसमान पे आ गया। तो मोरल नहीं आएगा, मोरल आएगा। तो ये एरर फाइंडिंग में भी आ सकता है मेरे भाई, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब अगला वर्ड है प्रोवोक एंड ऑल दैट, ये वाला। चाहो तो रुक जाता हूँ, टाइम बताओ, चलो रुक जाता हूँ, आधा घंटा भी इसको एक्सप्लेन करने में लगेगा। पढ़ते रहो, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स की पहली क्लास है, ऐसी दुनिया भर की क्लासेस है, लिटरली अगर मैं बताऊं मुझे सीरियसली नहीं पता कितनी, 50-60 तो है, ये मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, ठीक है। इतने ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आराम से पेशेंस रख के मेरे साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सी आर।